Subscribe for more content. गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी यात्रा कर रहे थे। बरसात का मौसम आने वाला था। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना, वर्षा का मौसम आने वाला है, क्यों ना यह वर्षा का मौसम हम किसी गांव या नगर के पास ही व्यतीत करें। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी चलते चलते एक नगर में पहुँचे। नगर के बाहर पहुंचकर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी ने अपना डेरा लगाया। जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा लगाया था, वहाँ पर एक बाग था। उस बाग के मालिक ने देखा कि यहाँ पर कोई साधु संत बैठे हैं, तो वह बाग का मालिक गुरु नानक देव जी के पास आया। उसने सबसे पहले गुरु नानक देव जी को प्रणाम किया, फिर उसने भाई मर्दाना जी को प्रणाम किया। गुरु नानक देव जी ईश्वर के नाम का कीर्तन करते और भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे। यह सब देखकर उस बाग का मालिक बहुत खुश होता था। अब वह रोज ही गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए आने लगा और कीर्तन सुनने लगा। एक दिन जब उस बाग का मालिक गुरु जी के दर्शन करने के लिए आने लगा, तो उसके एक दोस्त ने उसको देखा। उस बाग के मालिक का दोस्त यह सोचने लगा कि यह रोज सुबह सुबह इसी समय पर कहाँ जाता है। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम रोज सुबह सुबह कहाँ पर जाते हो। उस बाग के मालिक ने अपने दोस्त से कहा, यहाँ पर कुछ साधु आए हैं, मेरे बाग के पास में ही उन्होंने अपना डेरा लगाया है, मैं रोज उनके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। उस बाग के मालिक के दोस्त ने कहा, तुम उन सन्यासियों के दर्शन करने के लिए मुझे भी अपने साथ ले चला करो, मुझे भी उनके दर्शन हो जाएंगे। तो उस बाग के मालिक ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ उनके दर्शन के लिए चलो, मुझे क्या आपत्ति होगी। साधु महाराज के दर्शन करना तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों साथ में उनका कीर्तन सुनेंगे। बाग के मालिक का वह दोस्त भी उसके साथ चल दिया। वह बाग का मालिक और उसका दोस्त जिस रास्ते से गुरु जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस रास्ते में एक वैश्या का घर था। बाग के मालिक का वह दोस्त आया तो गुरु जी के दर्शन के लिए था, परंतु जब उसकी नज़र उस वैश्या के घर पर पड़ी, तो उसने अपने दोस्त से कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, मैं जरा इस वैश्या के घर पर होकर आता हूँ, बाग के पास ही तो आना है, मैं खुद ही आ जाऊँगा। अब वह बाग का मालिक रोजाना सुबह सुबह गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए आने लगा। गुरु जी के दर्शन करना अब उसके लिए एक नियम बन गया था और उसका दोस्त उस वैश्या के घर पर जाने लगा। वह उसका नियम बन गया था। वह दोनों दोस्त घर से तो इकट्ठे ही चलते थे, परंतु आगे जाकर उनके रास्ते अलग अलग हो जाते थे। एक दिन उस बाग के मालिक का दोस्त सोचने लगा कि मेरा दोस्त कितने अच्छे कर्म कर रहा है और मेरे कर्म कितने बुरे हैं। मेरा मित्र रोज उन सन्यासियों के दर्शन करने जाता है और मैं उस वैश्या के घर पर जाता हूँ, आज मैं उसके साथ बात करता हूँ। यह सोचता हुआ वह अपने दोस्त से कहता है, दोस्त, तुम आज गुरु जी के दर्शन करके आना और मैं वैश्या के घर से होकर आता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर यह विचार करेंगे कि हम दोनों ही अपना नियम पूरा करते हैं और उसका हमें क्या फल मिला है। उस बाग का मालिक गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाता है और कीर्तन सुनता है और उसका दोस्त उस वैश्या के घर पर जाता है। उस समय वह वैश्या अपने घर पर नहीं थी। वह वापस आ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। अपने दोस्त का इंतज़ार करता हुआ वह अपने हाथों से ज़मीन को खोदने लगा। खोदते खोदते उसको एक पुरानी थैली दिखाई देती है। जब वह उसको खोलता है तो उसके अंदर एक मोहर और कुछ कोयले मिलते हैं। वह सोचता है कि मेरा दोस्त तो अभी तक नहीं आया है, अगर वह आएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि मुझे एक मोहर मिली है, मुझे यह अपने कर्मों का फल मिला है। यह सोचते सोचते वह बहुत खुश हो रहा था। बाग का मालिक गुरु नानक देव जी के दर्शन करके वापिस आ रहा था, तो उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वह कांटा बहुत नुकीला था। जब वह उसके पैर में चुभा तो उसको बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपना एक कपड़ा फाड़कर अपने पैर पर बांध दिया। वह धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हुआ अपने दोस्त के पास वापस आ गया। उसका दोस्त उसे दूर से
लंगड़ाते हुए चलता देख रहा था। बाग का मालिक धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा के चलता हुआ अपने दोस्त के पास वापस आया। उसका दोस्त उसे दूर से लंगड़ाते हुए चलता देख रहा था। बाग का मालिक जब अपने दोस्त के पास आया तो उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? तुम इस तरह लंगड़ा कर धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? बाग के मालिक ने जवाब दिया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके दोस्त ने उसका मजाक बनाया और उससे कहा, मैं तो एक वैश्या के घर पर जाता था तो मुझे एक मोहर मिली है। तुम उन सन्यासियों के दर्शन करने जाते थे और तुम्हें कांटे मिले हैं। मैं तो पाप करने जाता था, परंतु तुम तो साधु महाराज के दर्शन करने जाते थे। हमारे कर्मों का हमें क्या फल मिला है? इसका मतलब तो यही है कि हमें बुरे कर्म ही करने चाहिए। साधु संतों के दर्शन करने का क्या फायदा जब हमारे पैरों में कांटे ही चुभने हैं? तो साधु संतों के दर्शन करने से ज्यादा अच्छा तो वैश्या के घर पर जाना ही है, जब हमें वहां जाकर मोहरे ही मिलनी है। तो वह बाग का मालिक अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया। वह सोचने लगा कि मुझे उन सन्यासियों के पास ही जाना चाहिए। इस बात का जवाब मुझे वही दे सकते हैं। बाग का मालिक और उसका दोस्त गुरु नानक देव जी के पास आ गए और उन्होंने गुरु नानक देव जी को सारी बात बताई। उन्होंने गुरु नानक देव जी से विनती की, महाराज अब आप ही हमारे भ्रमों को दूर कीजिए। गुरु नानक देव जी ने बाग के मालिक के दोस्त से कहा, तुमने पिछले जन्म में एक साधु को एक मोहर दी थी, इसलिए तुम्हें यह थैली मिली है। हम जो भी कर्म करते हैं वह दुगने रूप में हमारे पास वापस आते हैं। तुम्हें वह थैली मोहरों से भरी हुई मिलनी थी, परंतु तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें मोहरों से भरी हुई थैली की बजाय सिर्फ एक ही मोहर मिली है। वह सारी मोहरें तुम्हारे कर्मों के कारण कोयले में बदल गई हैं। और तुम्हारा यह दोस्त जो हमारे पास आता था, कीर्तन सुनता था, इसके भाग्य में फांसी की सजा लिखी थी, परंतु जैसे जैसे वह हमारे पास आकर कीर्तन सुनता रहा, वह फांसी की सजा कांटों में बदल गई। इसलिए तुम्हारे इस दोस्त को वह कांटा चुभा था। गुरु नानक देव जी के वचनों को सुनकर वह दोनों दोस्त उनके चरणों में गिर गए। उनकी सारी शंका दूर हो गई थी। गुरु नानक देव जी ने उनको ईश्वर के नाम का उपदेश दिया और उनसे कहा, तुमने वैश्या के घर पर जाकर जो भी तुम्हें मिला था वह सब खो दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन को ईश्वर के नाम के साथ जोड़ना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करना चाहिए। बाग के मालिक के दोस्त ने अपने कर्मों के लिए गुरु नानक देव जी से माफी मांगी और वह दोनों ही दोस्त सिख बन गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। Subscribe for more content.